दोस्तों, ये अंतरिक्ष है और आपका स्वागत है इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसी होती है स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की ज़िंदगी। स्पेस या फिर अंतरिक्ष रहस्यों से भरी दुनिया है। इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए ही हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं और ये सिलसिला एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन ने साल 1961 में स्पेस में जाने के बाद शुरू किया। दोस्तों, स्पेस हमारी पृथ्वी जैसा बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग होती है। वहाँ ना कोई एटमॉस्फेयर और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होती है। ग्रेविटी भी बिल्कुल जीरो है और ठंड इतनी कि सहन ना हो पाए। नासा कुछ खास तरह की मशीनों के जरिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज करवाती है। इसमें ट्रेडमिल सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पेस में ज़्यादातर काम एस्ट्रोनॉट तैरते हुए ही करते हैं। ट्रेडमिल पर चलने से एस्ट्रोनॉट की टांगों की हड्डी मजबूत और मसल्स हैवी रहते हैं। पृथ्वी पर सभी के लिए एक दिन 24 घंटे का होता है और एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेशल सूट्स में ही अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। लेकिन क्या ये सूट पहनकर इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इन एस्ट्रोनॉट्स को फेस करने पड़ते हैं और कैसी होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इनकी ज़िंदगी? ऐसे ही कई सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्पेस में जाना धरती पर किसी और जगह में जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक अलग ही अनुभव होता है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट कई फिजिकल और मेंटल टेस्ट से गुजरते हैं जिसकी ट्रेनिंग वो कई महीने पहले या सालों से करते हैं। यहाँ खाने की सारी चीज़ें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ही होती हैं ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो सकें। आमतौर पर खाने में अंडे, मीट, ब्रेड और सब्जियाँ होती हैं। ये स्पेशली ग्रेट फूड आइटम्स जापान, रूस और अमेरिका में ही तैयार किए जाते हैं। खाने के बर्तन भी खास तरह के होते हैं ताकि जीरो ग्रेविटी में कांटे और चम्मच किसी की आंख में ना लग जाए। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने कंप्यूटर और इक्विपमेंट को चेक करते हैं। लेनोवो का डिक पैक स्पेस का इकलौता लैपटॉप है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल करने की अनुमति है। इसके बाद धरती से संपर्क करके मिशन के बारे में चर्चा या फिर आगे की प्लानिंग की जाती है। अमेरिका, चीन और रूस इतिहास में कई एंटी सैटेलाइट्स मिसाइल छोड़कर कई सैटेलाइट को तबाह किया है जिनका कचरा आज भी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। जब एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप से निकलकर बाहर ओपन स्पेस में जाते हैं तो इसे ओपन स्पेस वॉर्म कहते हैं। दिन भर के काम करने के बाद रात में सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में जाकर सो जाते हैं और अगले दिन भी वह इसी सेम रूटीन को फॉलो करते हैं। ये पॉट्स कैप्सूल जैसे होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स स्लीपिंग बैग्स के अंदर आराम से सो सकते हैं। ISS से जाकर मिलता है। एस्ट्रोनॉट या तो अपने शिप में या तो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर ही स्पेस का अध्ययन करते हैं। पहले जानते हैं कि स्पेस में इन एस्ट्रोनॉट का काम होता क्या है। जानते हैं वह कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो इन्हें स्पेस में परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ISS पर रह रहे वैज्ञानिकों की ये 5 काम डेली रूटीन का हिस्सा होते हैं। पहला, स्पेस का अध्ययन और एक्सपेरिमेंट करना। दूसरा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस और मरम्मत करना। तीसरा, डेली एक्सरसाइज जो स्पेस में बहुत ज़रूरी है। चौथा, ISS के बाहर स्पेस वॉक पर परफॉर्म करना। और पांचवा, रिलैक्सेशन क्योंकि वह भी ज़रूरी है। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की 400 किलोमीटर की दूरी से परिक्रमा करने वाली एक एडवांस लेबोरेटरी है जिसे अमेरिका और रूस जैसे 16 देशों ने मिलकर 120 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया है। पृथ्वी से जाने वाला कोई भी विमान अब इन सब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के अलावा एस्ट्रोनॉट खाते पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, टॉयलेट जाते हैं, पर इन सब को करने में भी इनको भारी मशक्क़त करनी पड़ती है। पहला तो स्पेस में पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में इंटरनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं।
सबसे बड़ा चैलेंज स्पेस में अगर कोई चीज़ पेश करती है तो वह है ग्रेविटी। धरती पर तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर आपकी बॉडी वेटलेस हो जाती है और फ्लोट करने लगती है। इसी वजह से 2-3 काम जैसे नहाना और ब्रश करना, इन कामों में भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं। स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स को हड्डियों और मांसपेशियों के लॉस की भी बहुत शिकायत रहती है। इससे बचने के लिए उन्हें हर दिन कम से कम 2 घंटे की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट भी पृथ्वी की तरह 24 घंटे का टाइम फॉलो करते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन के घूमने के तेज़ रफ्तार की वजह से इन 24 घंटों में ये 16 बार सूर्य को देखते हैं। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अधिकतर ओमेगा कंपनी की स्पीड मार्शल नाम की रिस्ट वॉच का ही इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को ये घड़ी पृथ्वी के टाइम के हिसाब से सुबह उठने में मदद करती है। सुबह उठने के बाद ये एस्ट्रोनॉट पृथ्वी जैसी रूटीन भी फॉलो करते हैं, लेकिन इनका इन कामों को करने का तरीका पृथ्वी से बेहद ही अलग होता है। शुरुआत करते हैं टूथब्रश से। एस्ट्रोनॉट्स के पास एक किट होती है जिसमें टूथब्रश और टूथपेस्ट जैसी सभी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ब्रश करने के लिए सबसे पहले पेस्ट को ब्रश पर लगाना होता है, और चूँकि वहाँ सारी चीज़ें तैरती रहती हैं, टूथपेस्ट उनके मुंह से बाहर ना आए, इसके लिए उन्हें अपने मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखकर ही ब्रश करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स जो टूथपेस्ट करते हैं उसे निगला भी जा सकता है। फिर ब्रश करने के बाद अपने मुंह को साफ़ करने के लिए वो वाटर किट और वेट वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं टॉयलेट की। बिना ग्रेविटी वाली जगह में टॉयलेट का इस्तेमाल भी अलग तरीके से होता है। सिंपल भाषा में कहें तो यूरिन के लिए बाथरूम में एक पाइप लगी होती है, और नंबर 2 के लिए बाथरूम में एक पतली छोटी सी सीट होती है जिसमें एक सेक्शन ट्यूब होता है। इस सीट में एस्ट्रोनॉट्स खुद को सही से फिट करके इसका इस्तेमाल करते हैं। सफाई के लिए टॉवेल या नैपकिन का इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉट्स के ह्यूमन वेस्ट को स्पेस में नहीं फेंका जाता, बल्कि बैग कर वापस धरती पर लाया जाता है, जहां लाकर उसे जला दिया जाता है। बात करें नहाने की, तो स्पेस में नहाने के लिए ये एस्ट्रोनॉट्स शॉवर के नीचे एक बड़े से बैग में खड़े होकर नहाते हैं। वह पहले शैम्पू को अच्छी तरह से बॉडी पर मलते हैं, फिर इसके बाद वह स्पंज या फिर कपड़े से शैम्पू या पानी पोंछते हैं ताकि वह इधर उधर बिखरे नहीं। शुरुआती स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स यूरिन को ओपन स्पेस में फेंक दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्पेस स्टेशन पर किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया जाता। आखिरकार इसे हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स साफ पानी, हवा और पावर प्रोवाइड जो करनी होती है। सुबह फ्रेश होने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ते में यहाँ भी घर की तरह किचन बेड होता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पहेली विद तुलसी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।